प्यारे बच्चों, आज हम लोग 8वीं जमात का उर्दू सबक पढ़ेंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, हमारे तमाम असबाक, नज़में, ड्रामे, गज़लें, रुबाई ये तमाम मुकम्मल हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 97 पर अज़ाफ़ी मुतालिया करके लिखा हुआ है, यानी कि ज़ायद मुतालिया। यहाँ पर दो सबक, एक सबक और एक नज़म। अज़ाफ़ी है, ज़ायद है। उसमें से आज हम लोग जो पहला सबक है उसमें चचा छक्कन ने खत लिखा। आज बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे। ये अज़ाफ़ी है, मतलब ज़ायद है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इस सबक के जो लिखने वाले मुसन्निफ है उनका नाम है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। अब इन्होंने इस सबक में क्या लिखा है, ये कौन थे, सबसे पहले इनके बारे में देखेंगे, जान पहचान। तो मैं चाहूँगा तमाम बच्चे अपनी अपनी किताबें ओपन कर लें बच्चों, सफ़ा नंबर 97 पर। अब मैं यहाँ पर सैयद इम्तियाज़ अली ताज के बारे में बताता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग किताब में भी देखो और गौर से भी सुनो, जो नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसके मानी मतलब को समझो बच्चों। तो मैं यहाँ पर पढ़ना शुरू करता हूँ। जान पहचान। सैयद इम्तियाज़ अली ताज 13 अक्टूबर 1900 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम पहले घर पर फिर स्कूल में हुई। इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआत की तालीम। आज से 70-80 साल पहले स्कूलें उतने आम नहीं थी बच्चों, बहुत कम स्कूल हुआ करती थी। तो ज़्यादातर बच्चे अपने घर के करीब में जो अरबी मदरसे होते थे, मस्जिद होते थे, मौलवी, मौलाना और इनके पास है तो तालीम हासिल करते थे। या बहुत सारे बच्चे अपने घर में अपने बुजुर्गों के पास, अपने दादा, नाना, वालिद, वालिदा के पास तालीम हासिल करते थे। देखा जाए तो आज भी हमारे बच्चे घर में तालीम हासिल करते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब केजी में भी नहीं जाता है, तो हम लोग उसको घर में छोटी मोटी तालीम देते हैं, किस तरह लिखना है, किस तरह पढ़ना है, हुरूफ ताजी है, अल्फ़ाबेट है, ये सब सिखाते हैं हम लोग। इसको भी हम इब्तिदाई तालीम ही कहेंगे बच्चों। लेकिन आज के ज़माने में और उस ज़माने में बहुत फ़र्क है। तालीम हासिल करने का तरीका, तर्ज अंदाज, किताबें, सहूलियात, वसाइल, ये सब बहुत फ़र्क है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है सैयद इम्तियाज़ अली ताज, इनकी जो इब्तिदाई तालीम थी वो पहले घर पर हुई, उसके बाद स्कूल में गए। बचपन ही से ज़हीन थे, उन्हें कम उम्र ही से थिएटर और ड्रामों का शौक था। थिएटर में बहुत बड़े हॉल में स्टेज में ड्रामा पेश करना, एक्टिंग करना, उसे थिएटर का ड्रामा कहा जाता है। सबक के मुसन्निफ इम्तियाज़ अली ताज ने इस सबक में इस पुराने तर्ज तहरीर को भी मजाक का निशाना बनाया है। एक बात याद रहे कि इस तहरीर में, यानी इस लिखावट में, इस मजमून में, इस कहानी में 60-70 साल पुरानी तहजीब और रहन सहन का नक्शा खींचा है, यानी उस जमाने की बात को यहाँ पर पेश किया गया है। चुनांचे लिखने पढ़ने का सामान भी पुराने ढंग का है। लिखने पढ़ने का सामान जैसे कलम, दवा, स्याही, नीब, ये सब, फाउंटेन पेन, ये सब यानी पुराने जमाने का है। यहाँ फाउंटेन पेन और बॉल पॉइंट पेन की जगह नीब और होल्डर का कलम नजर आता है। आज देखते हैं हम लोग एक से एक पेन इस्तेमाल होती है। इनको खत्म हुई, पेन फेंक दो, दूसरा नया ले लो। पहले हम लोग देखते थे लकड़ी से लिखते थे, इनको में दवात में स्याही में डुबोते थे और कागज पर लिखते थे, जिसके लिए दवात और जाजिब की जरूरत पड़ती थी। दवात यहाँ मैं लिखा हूँ बच्चों, दवात यानी स्याही है ना, इंक जिसको कहते हैं, और जाजिब, जाजिब यानी वो कागज जिसको पर लिखने के बाद वो खूब अच्छा नजर आए, जज्ब से बना। 19 अप्रैल 1970 को ताज ने वफात पाई, यानी सबक के जो मुसन्निफ है पूरी 70 साल की उम्र पाई। सन 1900 में पैदा हुए, 1970 में इनका इंतकाल हुआ। अब यहाँ पर पूरा जो उनकी कहानी है, चचा छक्कन ने खत लिखा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ बच्चों, बहुत गौर से सुनना। सुबह के वक्त चची दालान में चारपाई पर बैठी बच्चों को चाय पिला रही है। अब चची कौन है? चचा छक्कन की बीवी, अपने बच्चों को चाय पिला रही है। चचा सहन में कुर्सी पर उकड़ू बैठे हुक्का पी रहे हैं। सहन में यानी घर के आगे का जो खुला हुआ हिस्सा है, वहाँ कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे। हुक्का आप लोग अपने गांव में देखे होंगे, टीवी पर देखे होंगे। एक सुराही होती है, उसमें नली लगी होती है, नीचे पानी होता है, उसमें कुछ तंबाकू होता है। पहले के लोग और बहुत सारे आज भी उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हमारी कौम के बच्चे उसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करती है। और हमारे मजहब में कोई भी नशा करना हराम है,
हराम है बच्चों। कोई भी किस्म का नशा हो, चाहे वो खाने वाला हो या पीने वाला हो। तो वो चाचा क्या हुक्का पी रहे थे। इतने में बंधु भागता हुआ आया और एक खत चची के करीब रख दिया। बंधु मतलब घर का कोई मुलाजिम होगा शायद। चचा ने पूछा किसका खत है, कहां से आया है, किसने भेजा है, क्या बात है। एक ही सांस में छोटे छोटे 4 सवाल उन्होंने कर दिए। चची बिगड़ गई, मतलब गुस्सा हो गई। तौबा है, खत आया नहीं और सवालात का तांता बांध दिया। तांता बांधना यानी पे दर पे सवालात करना, एक जैसा सवालात पूछते जाना। मुझे गैब का इल्म तो नहीं कि देखे शाहकार। क्या लिखा है? 1922 में उन्होंने अपना पहला शाहकार ड्रामा अनारकली लिखा। वो देखो अपनी उम्र के 22 साल में ही एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम था अनारकली। शाहकार यानी कि जो बहुत मशहूर हुआ था, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। जो 10 बरस बाद 1932 में किताबी शक्ल में शाये हुआ। यानी उस ड्रामे को किताब की शक्ल दी गई, लोग किताबों में से देखकर भी वो ड्रामा पढ़े। उन्होंने यकबाबी ड्रामे, रेडियो ड्रामे, फिल्मी कहानियां और मुकालमे भी लिखे। यकबाबी ड्रामा जो एक ही वक्त में स्टेज पर पेश किया जाए और पूरी कहानी मुकम्मल हो जाए। आजकल हम लोग देखते हैं स्टेज पे जो बहुत सारे ड्रामे होते हैं, वो सिलसिलावार होता है, कड़ी होती है, एपिसोड। आज थोड़ा हिस्सा बताया गया, फिर कल थोड़ा हिस्सा, फिर कल थोड़ा हिस्सा। जिस तरह हम लोग टीवी पे सीरियल वगैरह देखते हैं ना, अलग अलग एपिसोड रोजाना बढ़ते जाता है, वो एक अलग चीज है। वो सिलसिलावार है, किस्तवार है, एपिसोड। और इनका यकबाबी ड्रामा एक ही वक्त में मुकम्मल कहानी को ड्रामे की सूरत में पेश करना और खत्म करना। और रेडियो पर ड्रामे उनके सुने जाते थे, फिल्मी कहानियां लिखते थे और मुकालमे भी लिखते थे। मुकालमों के बगैर कोई ड्रामा, कोई फिल्म मुकम्मल नहीं होती है। हीरो हीरोइन जो मुकालमा, जो डायलॉग बोलते हैं, वो अपने मन से नहीं बोलते हैं, उसे भी कोई लिखने वाला होता है, मुकालमा निगार होता है, लिखने वाले होते हैं। इनकी किताब चचा छक्कन के कारनामे को उर्दू अदब में खास मुकाम हासिल है। यानी चचा छक्कन के कारनामे उन्वान से जो किताब थी, बहुत मशहूर थी, लोग बहुत पसंद करते थे। क्यों मशहूर थी, क्यों लोग पसंद करते थे? चचा छक्कन उर्दू अदब का एक बेमिसाल मज़ाहिया किरदार है। ये किरदार का नाम है बेटा। उनकी कहानियों में, उनके ड्रामों में चचा छक्कन एक किरदार है, एक एक्ट है, उसका नाम है। और वो बहुत ही कॉमेडी रोल अदा करते थे। ज़ैल के इक़्तिबास में चचा छक्कन एक खत का जवाब देते नजर आते हैं। यानी ये जो सबक यहाँ चचा छक्कन ने लिखा है, चचा छक्कन ने खत लिखा, तो उनके खत लिखने पर क्या मामला पेश आया, क्या हुआ था, तो उसको मज़ाहिया अंदाज में इसमें पेश किया गया है। ऐसा इसमें लिखा है। चचा का तर्ज तहरीर इतना कदीम हो चुका है, इस ड्रामे के जो एक्टर हैं चचा छक्कन, तर्ज तहरीर, तर्ज यानी कि तरीका, तहरीर यानी लिखना, यानी उनका लिखने का तरीका इतना कदीम, इतना पुराना हो चुका है कि इसके पढ़ने और समझने के लिए मौजूदा दौर के लोगों के पास वक्त नहीं है। आज लोग सब काम जल्दी कम वक्त में चाहते हैं ना, तो लोग यदि अपना वक्त नहीं जाया करेंगे कि अरे इसका मतलब क्या है, चलो ढूंढो समझो, नहीं। लोग हैं तो अपना वक्त और दिमाग नहीं लगाते।